जब तक मेरे भाई जिंदा थे तब तक मेरे ऊपर या मुनि देवी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन भाई की हत्या होने के बाद परिवार के द्वारा जो तुच्छ और गलत, बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया गया, शाहपुर की जनता को दिग्भ्रमित किया गया, वो आपके सामने है। 2020 में हम लोग हारे, कैसे हारे, क्यों हारे, और पुनः उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए तो उस पर चिंतन मंथन तो करना पड़ेगा। मेरे परिवार और पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। अगर परिवार अगर मेरे विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में चुनाव नहीं लड़े रहता तो शायद हम लोग 2020 में चुनाव नहीं हारे रहते। इसको लेकर के बिहिया में बैठक की गई थी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार में हर एक मंडलों में बैठक चल रही है। हमारे शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल है, 6 मंडल में बैठक हो रही है। आज 2 जगह बैठक था, शाहपुर पश्चिमी मंडल में और बिहिया नगर मंडल में। आज 2 जगह का मंडल के महत्वपूर्ण लोगों की बैठक थी। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो हमारे महत्वपूर्ण कुछ व्यक्ति है, जो हमारे मंडल अध्यक्षों के, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और हमारे जो नगर मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों के साथ आज बैठक करना था। हर एक पूरे बिहार में एक कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत आज बिहिया नगर मंडल में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे प्रत्येक शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के विधानसभा के संयोजक और जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और प्रमुख व्यक्ति हैं, सभी लोग नगर मंडल के, सिर्फ बिहिया का बैठक था। क्या मतलब बातें हुई कि कैसे 2025 में चुनाव जीता जाए? सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि 2025 में शाहपुर से कमल खिलाना है। इसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हैं, रहेंगे। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं संगठन के मजबूती के लिए कर रहे हैं, और सभी लोगों ने, जितने हमारे युवा से लेकर के अभिभावक तक जितने लोग यहाँ पर आए थे और जितने लोगों ने अपनी बारी बारी से अपनी मंतव्य दिया, सभी की इच्छा यही थी कि जिस तरह 2005 में हम लोगों ने शाहपुर से कमल खिलाए थे, उसी तरह पुनः 2025 में हम लोग शाहपुर में कमल खिलाएंगे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 2025 में पुनः हम लोग यहाँ से कमल खिलाएंगे। 2025 में कमल खिलाने की बात हो रही है कि कैसे शाहपुर विधानसभा से जीत हासिल हो 5 की तरह, मगर एक शब्द यहाँ पर सुनने को मिला, 2025 की तैयारी तो चल रही, मगर 20 का हार का भी दर्द छलका यहाँ पर। देखिए, वो तो रहेगा ही ना। मान लीजिए हार की तो हम लोग, हार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हार पर तो मंथन करना ही पड़ेगा ना। जब 2020 में हम लोग हारे, कैसे हारे, क्यों हारे, और पुनः उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए तो उस पर चिंतन मंथन तो करना पड़ेगा। उसी तरह में किसी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावना यहाँ पर लोगों ने व्यक्त किया, उसके हम लोग अपने तरफ से हम लोगों ने उसका भी सुझाव, अपना सलाह या अपनी बात को रखा है। इसमें किसी तरह की बात नहीं। जब भी कोई हम अगर युद्ध हारते हैं तो हार में ही जीत छिपी रहती है। तो हम जब तक हार की समीक्षा नहीं करेंगे, हार का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक आने वाले युद्ध में हम जीत कैसे पाएंगे, इसकी असली हम लोग रणनीति नहीं बना पाएंगे। इसलिए उसकी चिंता करना जरूरी है। आप 2020 में आप लास्ट में ये भी बोले यहीं पर कि जो भी लोग परिवार को मिलाने की बात करें, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। वो आए, जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ पर खड़े रहेंगे और जो भी बातें होगी हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्यों आप ये कह रहे हैं? मैं हमेशा, चूँकि कुछ लोगों ने इस पर इशारों में जो अपनी मनोदशा या मनोवृत्ति को प्रकट किए कि एकता नहीं है, एक होना जरूरी है, तो उस लहजा में मैंने कहा कि अगर मेरे परिवार और पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। मैंने सभी जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम लोग आए थे, उनसे मैंने कहा कि आप प्रयास करें, हम हर एक बात पर, हर एक जगह पर, अगर आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ आने के लिए तैयार हैं। मेरा संगठन कैसे मजबूत होगा, मेरा पार्टी कैसे मजबूत होगा, मेरा परिवार कैसे एकत्रित और मजबूत होगा, इसके लिए कोई भी हम किसी जगह जाने के लिए तैयार हैं, किसी के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आकर के आमने सामने बैठ कर के बात करें।
2020 के चुनाव में पार्टी जो है तीसरे स्थान पे चली गई, किसको दोषी मानते हैं, कहाँ कमियां रह गई? देखिए, उसमें तो कमी सबके सामने है कि जो लोग अपने को भाजपा में थे, मेरे परिवार के लोगों की हम बात करते हैं, दूसरे लोगों की मैं बात नहीं करता हूं, कि अगर परिवार अगर मेरे विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में चुनाव नहीं लड़े रहता तो शायद हम लोग 2020 में चुनाव नहीं हारे रहते। उस परिवेश में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरे स्थान पर गई तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारे परिवार भी जिम्मेवार हैं और पार्टी के लोग भी जिम्मेवार हैं। इसके लिए इसमें कोई दुमत नहीं है। देखा जाए तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे विश्वेश्वर ओझा, अभी अब कुछ देर पहले भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते ऐसा लगा कि भावुक हो गए थे। ऐसा क्या मन में आया? देखिए, मैं तो स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी मेरे सहोदर भाई थे और भाई का अगर दर्द कोई समझ सकता है तो सहोदर भाई ही समझ सकता है, भले परिवार के लोग नहीं समझे। मैं पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, निजी स्वार्थ में, अपनी अति महत्वाकांक्षा में लोग चाहे जो भी बोल लें, किसी पर कोई आरोप लगा लें, लेकिन अगर भाई का दर्द अगर कोई समझता है तो भाई ही समझता है। भाई की पत्नी भी नहीं समझ पाएगी, भाई का पुत्र भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हम लोग एक उदर से पैदा हैं, सहोदर का मतलब एक उदर से हैं, और हम लोग एक साथ हम लोग पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, हम लोग कई लड़ाइयाँ भी साथ साथ में लड़े हैं, दुख और सुख दोनों एक साथ हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम उनके बारे में जानते हैं। जब तक मेरे भाई जिंदा थे तब तक मेरे ऊपर या मुनी देवी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन भाई की हत्या होने के बाद परिवार के द्वारा जो तुच्छ और गलत, बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया गया, शाहपुर की जनता को दिग्भ्रमित किया गया, वो आपके सामने हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। मेरे भाई जब तक जिंदा थे तब तक कुछ भी, एक भी बात नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले कि हमारा भाई मेरे साथ ऐसा किया, चाहे मुनी देवी मेरे साथ ऐसा किया, मेरा भाई गलत है, मेरा भव गलत है, कभी भाई के मुंह से आप सुनने नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगा भावना में कि शायद मेरे भाई जिंदा रहते तो ये स्थिति पैदा नहीं पैदा होती। अभी क्या ऐसा हुआ कि परिवार में मतभेद है? नहीं, मतभेद की बात नहीं है, महत्वाकांक्षा की बात है, और ये पदोल्लुपता है कि इसमें मतभेद है, और कोई मतभेद, वैसा मतभेद पारिवारिक मतभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। अगर किसी को अगर समझ में नहीं है कि पार्टी में रह कर के पार्टी को विरोध करता है और फिर पार्टी से टिकट चाहता है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? इसमें हम नो कमेंट। क्या लगता है कि चुनाव से पहले जो भी ये राजनीतिक मतभेद है वो दूर हो जाएगी, पार्टी को होना चाहिए, होना चाहिए। हमारा प्रयास है, पार्टी से भी प्रयास है, हम भी कर रहे हैं, समाज से भी हम अपील किए हैं, हमेशा मेरा प्रयास रहा है, और इसका हल निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, और निकलना चाहिए, हम तो प्रयासरत हैं। देखा जाता है कि बीजेपी की कहीं भी मीटिंग होती है तो अपने विपक्ष की बातें होती है कि यहाँ पर जो भी वर्तमान, मान लीजिए शाहपुर में आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी की शाहपुर में मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में वही होता है कि जो भी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो कैसे काम किए हैं, उनका क्या काम रहा है, काम किए हैं कि नहीं किए हैं, उस पर चर्चा होती है, कैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मगर यहाँ पर ये देखा गया आपके भाषण में कि आप 2020 का हार का दर्द छलका कि कैसे तीसरे नंबर बीजेपी आ गई, कौन कौन लोग हो रहे हैं, तो क्या इस बार भी डर सता रहा है कि कहीं 2020 वाली स्थिति होगी तो फिर से बीजेपी की वही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी 2020 में जो हुई थी? देखिए, इसी के लिए ना उसका पुनरीक्षण करके जनता के सामने लाया जा रहा है कि किस तरह से जनता को 2020 में दिग्भ्रमित किया गया, जनता को बरगलाया गया, जनता को झूठ बात फैलाया गया, परिवार पर भी गलत आरोप लगाया गया जिसको आज तक साबित नहीं किया गया। उसी के चलते विश्व की पुनरावृत्ति की जो बात करते हैं चिंता की, तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि किस तरह के, मान कि क्यों हम तीसरे स्थान पर चले गए, भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर क्यों गई, और ये जानना जरूरी है। हमारे जितने भी समर्थक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको जानना जरूरी है, और जानना जरूरी है, इसलिए हमने इसकी चिंता की। और इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर गई है, तो सभी लोग जानते हैं। तो ये तो बताइए।
आप भी बीजेपी में है, वो भी बीजेपी में है, तो बीजेपी क्यों नहीं बैठाकर देखिए, सब सट आउट करती है? बीजेपी में तो हमारे शाहपुर विधानसभा में लगभग 2,32,000 मतदाता है, जिसमें से लाखों हमारे बीजेपी के सक्रिय लोग हैं, लाखों लोग हैं। लेकिन जो जगह मुनी देवी का है वो भुओर ओझा का भी नहीं है। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, बहुत लोग हैं। यहाँ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज है, यहाँ तो बहुत लोगों की ज़रूरत है। हम लोग रात देखते हैं, जितने हमारे आज पार्टी में बैठे थे सभी लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय लोग थे। ये आम बैठक नहीं थी। जितने लोग आए थे हमारे पार्टी के पदाधिकारी प्रमुख लोग थे, न कि आम लोग थे। बहुत सारे पार्टी में लोग हैं, उससे क्या मतलब है? तो कैसे आप लोग जीतिएगा? आखिरी सवाल है, क्योंकि विधायक को लेकर के कोई बातें नहीं होती है कि वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ बात 2020 की ये बात आज की बैठक जो थी, हाँ, हमारी संगठनात्मक बैठक थी, न कि हमारे आरोप प्रत्यारोप हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरजेडीए, एनडीए और महागठबंधन के बीच में ये बैठक नहीं थी। ये हॉल के अंदर में एक खास मीटिंग कार्यकर्ताओं के साथ में थी। इसमें विधायक पर कमेंट करने की और सांसद पर कमेंट करने के लिए अलग जगह है। वहाँ जहाँ फोरम आता है हम लोग करते हैं, आप देखे होंगे। फिर आएगा तो हम करेंगे, उसकी चिंता और चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज की जो बैठक थी, हमारी संगठन कैसे मजबूत हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शाहपुर विधानसभा से कैसे जीत दिलाई जा सके, इसकी चिंता करने के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। इसलिए इस तरह की चर्चा हुई कि किस परिस्थिति में हम लोग हारे, कौन हार का कारण बना, उसका चर्चा हम लोग किए। वो तो कहीं भी होगा, यहाँ भी हुआ, प्रदेश में भी होगा, जहाँ भी होता है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा करते हैं। ये तो चर्चा है ही ना भाई कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर गई। किस कारण से गई भाई? भारतीय जनता पार्टी के 2-2 बार जो यहाँ सिटिंग सीट है और यहाँ हम तीसरे स्थान पर चले गए, तो इसका कारण कौन है? उसको चिंता करना पड़ेगा ना, और उसके कारण को दूर कैसे किया जाए इसकी भी चिंता करनी होगी। तो चर्चा होगी तभी चिंता दूर होगी। जो शीर्ष नेतृत्व को बात करें, शीर्ष नेतृत्व को ध्यान में है शाहपुर विधानसभा की। इस बार शाहपुर विधानसभा जो सीट है 2 टर्म से रिटेन नहीं कर पा रही, इस बार शाहपुर विधानसभा सीट को रिटेन किया जाए और बीजेपी के खाते में दिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में शाहपुर था, हैं और आगे भी रहेगा। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर ये कोई दिग्भ्रमित हो रहा है, चाहे कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में शाहपुर नहीं रहेगा, ये तो मन से निकाल दे। शाहपुर भारतीय जनता पार्टी के खाता में था, है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।